नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी कि NDDS। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आने वाला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हमारा रहेगा टॉपिक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर, जो कि एक काफ़ी बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और बेहद इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है एक फार्मासिस्ट स्टूडेंट के लिए। ये हमको आगे जाके पढ़ना भी है काफ़ी डिटेल में, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझाया जाएगा कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है क्या। तो समझते हैं कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये क्या है और ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये क्या है। ठीक है, तो काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग समझेंगे आसानी से कि क्या होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक आपने अपने लाइफ में देखे होंगे कि पेशेंट लोग क्या करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्शन वगैरह लेते हैं एज ए टाइम के अनुसार, एज ए डोजेज फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पेशेंट का कंप्लेंट होता है। पेशेंट कंप्लेंट का मतलब बोले तो पेशेंट का दवा ना लेना, विच कॉल एज पेशेंट कंप्लेंट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि टाइम पे दवा ना लेते हैं, साथ साथ अगर दवा भी लेते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं ला पाते। अगर हमको लेना है 50 ml सिरप, तो उसमें क्या होता है कि 50 से ज़्यादा हो जाता है या 50 से कम हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, एक्यूरेट डोज नहीं हो पा रहा। हमारा जो एक्यूरेट डोज है उस दवा का, वो एक्यूरेट डोज नहीं ले पा रहे। कभी कभी वो मतलब भूल जाते हैं। ठीक है, दवा टाइम से लेने का। इस नया वाला जो तकनीक है, यानी कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ये सब में ज़्यादा कंट्रोल करता है। और ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम काफ़ी हाईली कॉस्ट का है और इसमें ज़्यादा खर्च भी होता है। और ट्रेडिशनल ड्रग सिस्टम में थोड़ा इसमें क्या होता था कि अपने मन पे, अगर हमको लेना है 10 टैबलेट तो 10 टैबलेट मार्केट से जाके ले आए और हम खा लिए। अगर कोई लंबे दौर से गुजर रहे हैं, लंबे दौर से गुजर रहे हैं, उनको चाहिए 23 टैबलेट। ठीक है, उनका डोजेज फॉर्म में। तो इसमें क्या होगा कि इसको 30 टैबलेट एक ही टाइम खरीदना होगा, एक ही टाइम इंसर्ट करना होता है हमारे बॉडी के अंदर। इसमें ये कुछ समस्या है और इसमें ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यही बात करेंगे कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आखिर है क्या। तो नाम से पता चल रहा है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है नई तकनीक दवा का वितरण हमारे शरीर के लिए। यानी कि ड्रग ले रहे हैं, हमारे शरीर में इंटेक करा रहे हैं और एक नया तकनीक के अनुसार हमारे बॉडी में ये फैल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक नया टेक्निक है। अब टेक्निक में क्या होता है, देखिए, हमें अगर 30 टैबलेट का रिक्वायरमेंट है कोई भी बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए, मान लीजिए। ठीक है, तो उस 30 टैबलेट को मैंने एक पॉलीमर मैट्रिक्स में रखा। ठीक है, यानी कि उस पॉलीमर मैट्रिक्स मैंने बनाया, चैम्बर बनाया, और उस चैम्बर में जैसे कि मैंने अगर 500 mg पैरासीटामोल डाला फर्स्ट वाला चैम्बर में, तो यानी कि वो 30 जो चैम्बर है उसमें सारा में वही रहेगा, 500 mg का रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक, वो सेम दवा रहेगा पूरे मैट्रिक्स चैम्बर में, और वही पॉलीमर मैट्रिक्स को वहाँ पे इंसर्ट करना है जहाँ पे हमें ज़रूरी है, चाहे जो भी ऑर्गन हो, चाहे कोई पार्ट में। ठीक, वहाँ पे जाके इंसर्ट करना है और एट ए टाइम उसको हमको टाइम टेबल्स पे सेट करना है कि ये दवा 8 घंटा पे रिड्यूस होगा, कि 10 घंटा पे होगा, कि 12 घंटा पे। यानी कि 2 टाइम होगा तो 12 पे, 4 टाइम होगा तो फिर 3 टाइम होगा तो फिर 8 पे। ठीक है, तो फिर हमें वो टाइम टेबल सेट करना होता है। तो वो सब सारा कुछ एक नया टेक्निक ही मैंने बताया था, टेक्निक के अनुसार सब कुछ काम होता है। ठीक, तो हमें सेट करना होता है और एट ए टाइम अपना वो जैसे कि 8 घंटा हो गया तो उसके बाद रिड्यूस किया, सेकेंड वाला भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उस पूरे मैट्रिक्स से 8-8 घंटे पे या 12-12 घंटे पे या 2-2 घंटे पे वो जो मेडिसिन है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जितना दिन तक हम मेडिसिन डाले हैं, जितना टाइम तक हम डाले हैं, ठीक है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक जो नया सिस्टम है, यही है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इस सिस्टम में हमें एक बार दवा लेनी है बॉडी के अंदर
और एट ए टाइम वो रिड्यूस होती जाएगी, चाहे 8 घंटे पे हो चाहे वो 12 घंटे पे। मैटर करता है कि कितना घंटे के लिए हम लोग वहाँ पे सेव किए हैं, यानी कि कितना घंटे हम लोग उस पर लगाए हुए हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम है, टेक्निक है, तो वहाँ पे सारा कुछ रहता है। तो ये सिस्टम में बेसिकली यही होता है कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनाया जाता है जिसके अंदर जितना दिन का हमें ज़रूरी होता है दवा, उसको मैट्रिक्स के अंदर फिलअप किया जाता है। ठीक है, चैम्बर में, और हमें जिस ऑर्गन में ज़रूरी होता है वहाँ पे जाके इंसर्ट करना होता है, और अपने आप एट ए टाइम वो 8 घंटे पे चाहे 12 घंटे पे जो मैंने टाइम सेट करूँगा वहाँ पे वो रिड्यूस होते चला जाएगा। तो यह सिस्टम ही कहलाता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि पूरा ये नया तकनीक है ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। देखिए, ये सिस्टम में कोई फिक्स नहीं किया गया कि सप्ताह के लिए होगा चाहे 2 सप्ताह के लिए होगा। ठीक है, इस सिस्टम में ऐसा भी होता है कि आप 90 दिन के लिए भी, ठीक है, चाहे 100 दिन के लिए भी, चाहे 6 मंथ के लिए भी, चाहे 1 साल के लिए भी, अगर जिनको लंबे समय से कोई बीमारी होती है, जो लंबे समय से ट्रीटमेंट चलता रहता है, जो बहुत ही लंबे समय तो वो दवा खाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी बेहद ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जानना, एंड काफ़ी हेल्पफुल होता है ये सिस्टम। उनके साथ अगर लागू करवाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बेहद हेल्पफुल होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस सिस्टम में जो हमारा कॉस्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको बताया कि अगर हमें 30 टैबलेट की रिक्वायरमेंट अगर है हमारे बॉडी में, अगर कुछ बीमारी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो हम 10-10 टैबलेट मार्केट से ले आते हैं, या 30 टैबलेट एक बार नहीं लाते, मतलब हमारे ऊपर निर्भर करता है, यानी पैसा एक बार हम लोग खर्चा करना ना चाहते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको अगर 90 दिन का हो, चाहे 6 मंथ का हो, चाहे 1 सप्ताह का जो भी हो, आपको एक ही बार वो दवा लाना पड़ेगा, और उस सारे दवा को इंसर्ट आपको एक ही बार करना होगा। इसमें कुछ ज़्यादा है डिफरेंट कॉस्टली के मामले में। ठीक है, तो इस सिस्टम में यही है कि जिस टाइम तक मैंने सेट किया है ड्रग डिलीवरी का रिड्यूस होने का, तो उस टाइम तक वो ड्रग जो मेडिसिन है वो मेंटेन रहता है पेशेंट के अंदर डोजेज फॉर्म में। तो यही है हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दिस इज द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, देखिए नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों पे ज़्यादा वो काम करता है। इसका 3 क्लासिफिकेशन है, 3 तरह से। एक है आपका TRDDS, यानी कि टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंड सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी कि आपका ये है TRDDS एंड CRDDS एंड SRDDS। ठीक है, ये तीनों चीज़ बेसिकली ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में काम करता है। तो हम लोग ये समझते हैं इस तीनों के अंदर बेसिकली बात क्या है, वो कैसे कैसे काम करता है। जैसे कि आप नाम से समझ लें कि टारगेटेड है, सस्टेन है, कंट्रोल है, यानी कि ये तीनों जो नाम है, ये तीनों नाम में क्या छुपा हुआ हम लोग समझते हैं। ठीक, तो बात करते हैं टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। देखिए, नाम से ही लग रहा है टारगेटेड ड्रग सिस्टम। इससे बेसिकली होता क्या है, इसमें जो टैबलेट होता है ना, उसको हम लोग ओरल फॉर्म में, या सिरप होता है उसको ओरल फॉर्म में हम लोग नहीं देते हैं। इसमें टारगेट किया जाता है ऑर्गन पे। जैसे कि हमें जिस ऑर्गन में ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ को, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे अगर सिस्टम में कोई भी सिस्टम अगर हमें इंसर्ट करना है दवा को, वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन वगैरह या वहाँ पे कुछ लंबी दिनों से जल्दी आ बीमारियाँ कुछ है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें टारगेटेड यानी कि जो हमारा पॉलीमर है, मैट्रिक्स है, वहाँ पे हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक, वहाँ पे इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे वो क्विक एक्शन होगा, वहाँ पे वो जल्दी काम करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो नहीं होगा। ठीक है, वो यहाँ पे जल्दी एक्शन करेगा, जल्दी वो काम करेगा। जैसे कि हम लोग दवा लेते हैं कि पहले लेते हैं तो पेट स्टमक में जाता है, फिर वहाँ पे एक्शन करता है, डाइजेस्टेड होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है जो कि वहाँ पे वो सब प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऑर्गन में अगर इंटेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ क्विक एक्शन होगा, जल्द से जल्द टारगेटेड यानी कि जल्द से जल्द वो रिलीज करेगा वहाँ पे उस ऑर्गन पे। ठीक है, तो एक इसमें क्या होता है कि 2 फॉर्म में होता है, एक होता है इम्प्लांट के फॉर्म में, और दूसरा जो हमारा होता है इंसर्ट के फॉर्म में, इंसर्ट और इम्प्लांट के फॉर्म में। ठीक है, इंसर्ट मैंने कर दिया, इम्प्लांट का मतलब ये होता है कि हमें जिस ऑर्गन में ज़रूरी होता है वहाँ पे जाकर हमें इसको इंसर्ट करना होगा, इस पॉलीमर मैट्रिक्स को। ठीक है, तो यही हमारा है
टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि टारगेट लेके वो काम करता है। हमें जिस ऑर्गन पे टारगेट करना है, ठीक करना है, वहीं पे जाके उसको इंसर्ट करना है, तो ये क्या करेगा, वो अपने टारगेट लेके अपना वो काम करेगा, एक्शन करेगा, मेट्रोलॉजी नहीं कर पाएगा, वो जल्दी से जल्दी वो काम करेगा। तो ये हमारा है टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो बात करते हैं सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ओरल के फॉर्म में लेते हैं और इकट्ठा लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो सस्टेन के अनुसार वो रिलीज होते रहता है। इस सस्टेन रिलीज सिस्टम के अंदर इसमें एक मैकेनिज्म को डेवलपमेंट करना होता है, और हमारे पास ड्रग होता है और उस ड्रग का पॉलीमर कोटिंग कर देते हैं। पॉलीमर कोटिंग करने से क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ से वो जो होता है ना, वो ड्रग वो वहाँ से धीरे धीरे रिलीज होता है। ठीक है, अगर धीरे धीरे ड्रग रिलीज होता है तो इसका जो होगा ना रेट ऑफ रिलीज क्या होगा, कम होगा, और इसका जो रेट ऑफ रिलीज कम होगा तो इसका असर वो ज़्यादा देर तक रहेगा। अगर रिलीज स्लो होगा, रेट ऑफ रिलीज जो कम होगा, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो दवा का है वो बहुत ज़्यादा देर तक होगा, बहुत ज़्यादा। तो सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बेसिकली यही होता है कि इसमें रेट ऑफ रिलीज कम होता है और इसका काम करने की जो क्षमता है, काम करने की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। देखिए इसमें क्या होता है कि ना कभी इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, कॉन्स्टेंट जो होता है वो कभी ना कम होता है और ना कभी ज़्यादा होता है। इसमें लंबे समय तक एक समान होता है और इसका जो रेट ऑफ रिलीज होता है वो समान होता है, और इसका जो काम करने की जो क्षमता है, इसका असर जो एक्शन है ये समान होता है। देखिए इसमें कंट्रोल रिलीज डिलीवरी सिस्टम में एक बेसिकली एक ग्राफ है, जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ साइड में, वो आप ग्राफ को देखिए। और इसमें कुछ इस तरह से दिखाया गया कि इसमें ना कभी जो ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसमें वो कैसे वो गिर रहा है और ये कैसे कांस्टेंट बना हुआ है नोवल डिलीवरी सिस्टम में। तो ये काफ़ी दो इसका डिफरेंट था। तो ये था हमारा कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये ना कभी कम होता है ना कभी ज़्यादा होता है, इसका काम करने की क्षमता काफ़ी हाई होता है और लंबे समय तक ये अपना ये काम करते रहता है। ठीक है, ये तीनों तरह से कुछ क्लासिफिकेशन था नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये तीनों के बेस पे ज़्यादा वो काम करता है। कुछ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, जो कि आप साइड पे देख रहे हैं। इस पर देखिए इसका जो एडवांटेज है वो है कि इसमें टाइम टेकिंग भी है और पेशेंट जो हमारा कंप्लेन था वो उसमें काफ़ी इम्प्रूव होता है और डोजिंग फ्रीक्वेंसी में भी देखा जाता है। साथ साथ इसका जो है इसका ब्लड लेवल मेंटेन रहता है। साथ साथ अगर जितना भी रिड्यूस होगा जितना तो उसका ज़्यादा इसका लंबे समय तक इसका असर रहेगा। कुछ इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हमारे जो एक्सपर्ट होंगे, मान लीजिए सभी को तो नहीं आता होगा इसको एनडीडीएस को इंसर्ट करना, तो इनमें एक्सपर्ट को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है सामने में रहना। साथ साथ इसमें तुरंत पैसा खर्चा भी करना होता है एंड टाइम टेक। ठीक है, टाइम पे इसको इंसर्ट करना ये काफ़ी मायने रखता है। तो ये कुछ था इसका डिसएडवांटेज। तो इस वीडियो में हम आपको बताएं कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या था एंड ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये क्या था। काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने इस वीडियो में कवर किया है क्लासिफिकेशन के साथ। तो ये टॉपिक उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मेडिकल लाइन से हैं और उन तक बात पहुंचाना ही बहुत ज़रूरी है जो अपने डोजेज फॉर्म सही से नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, और दवा खर्च भी कर रहे हैं, दवा के लिए पैसा खर्च भी कर रहे हैं और दवा टाइम पे नहीं ले पा रहे हैं। तो जो टाइम को ढेलते हैं, जिनका याददाश्त कमज़ोर है, जो कुछ भी है, जो दवा सही से ना ले रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये तकनीक आ गया है और बेहद हेल्पफुल तकनीक है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बहुत अच्छा तकनीक है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अब कुछ जो हमारा बीफार्म सेकेंड सेमेस्टर का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे।
मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हमें ये एक टॉपिक भी है, एक चैप्टर भी है, एक कहानी भी है, हम लोग को आगे पढ़ना है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। मैंने आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन के माध्यम से कुछ बताया है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था मुझे बताना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बी फार्म सेकेंड सेम का जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो आज के इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।